बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ने नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ने नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर किसान भाई बहन जानकारी लेकर आगे चलू हमारे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों की उन्नति के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना। तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना यानी जनजातीय उपयोजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जाती है। राज्य के जनजातीय किसानों को आर्थिक उन्नति के लिए योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों में संबंधित जैसे केचुआ, खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहयोग भी प्रदान की जाती है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागण की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जाती है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक ये परवल प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। कृषि विशेषज्ञों की राय पर गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा कराना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों या पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधे काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। तो किसान भाई बहन कृषि समाचार में रौरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिल रहा है। एक बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरमन के जानकारी देवा थी। खेत नहीं जाना है? खेत जाकर करेंगे क्या? पानी तो है पर सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। तो घर बैठे हो जाएगा व्यवस्था। तब क्या करें हम? अरे रंजन भैया को नहीं देखा है? उनका कितना बढ़िया सिंचाई व्यवस्था है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मिलते हैं। हाँ चलो।
क्या हाल है महेश? हाल बेहाल है भैया। क्या हुआ? क्या होगा, खेत में पानी देना कम मेहनत का काम है। ये तुम सही बात कह रहे हो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कि सुबह सुबह? रंजन भैया से मिलने, सिंचाई व्यवस्था के बारे में और जानने। हाँ, वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी योजना जानते हैं। इसलिए तो हम लोग भी समझने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी क्यों नहीं चलते? राजेश, हम लोग भी चले क्या? हाँ चलो चलो, तुम लोग भी चलो, आओ। रंजन भैया, जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया, हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। तो किसान भाई बहन, विराम के बाद रौरमन के बाद फिर से स्वागत है। तो अब रौरमन के इंतजार है जानकारी के। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी के ओर। आज का जो जानकारी किसान भाई बहन, वो जानकारी है कि रबी मौसम में सब्जी प्रबंधन। अब रबी कर मौसम में रौरमन सब्जी कर खेती करीला तो ओकर प्रबंधन करे कर बारे में जानना बहुत जरूरी है नहीं? तो चलो रौरमन के सीधे लेकर चलते हैं फीचर के माध्यम से एक जानकारी के दिवाई दिवाई। सर्दी का मौसम आते ही अब रबी मौसम का समय आ चुका है और इस मौसम में सब्जियों की खेती काफी लाभदायक होती है। अगर आप भी रबी मौसम में सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जोहार, मैं सचिन कुमार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश कटवा जी उपस्थित हैं, जो हम जानेंगे इनसे कि रबी के मौसम में सब्जियों का प्रबंधन कैसे की जाती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जी, जोहार सभी को, किसान भाइयों को। जैसा कि अपन सबको पता है कि रबी में कौन कौन सी सब्जियां बुआई करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी से यहाँ एक दिक्कत ये रबी सब्जियों में कि अपन पास ज़मीन कम है, उसको ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें करने के लिए सबसे पहले जहाँ आपका खेत है वहाँ से अगस्त लास्ट में एक गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करके खेत को खुला छोड़ना चाहिए और उसके बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में उसमें खाद मिला के पूरा प्रॉपर उसको गहरी जुताई करके बुरबुरी, जब तक मिट्टी बुरबुरी ना हो तब तक जुताई करते रहनी चाहिए। सब्जी उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जिस खेत का चयन कर रहे हो वो उर्वरकता पूर्वक हो और उसमें प्रॉपर खाद और पानी की सुविधा आसपास उसके पास होनी चाहिए। अब जैसा कि अपन रबी में कौन कौन सी फसल सब्जी बुआई करते हैं, उसके लिए क्या कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना क्या चाहिए। तो जैसे खाद बात की भाई, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, तो मिट्टी का जो जिसका पीएच मान 5 से 6.5 तक हो, उसमें
रबी में जो फसलें बुआई की जाती है वो सही रहता है। तो उसके लिए पीएच मान 5 से 6.5 तक जिस मृदा का पीएच मान हो उसके सब्जी उत्पादन के लिए वो बहुत अच्छी होती है। सबसे जरूरी है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी को ध्यान में रखकर ही आप रोग और कीटों से बचाव कर सकते हैं। जानकार कहते हैं कि रबी की कई सब्जियां जैसे कि मूली, पालक, मटर, पत्ता गोभी और शलजम के लिए ये समय शुरू हो जाता है। हाँ, अब सर जैसा आपने पूछा कि रबी के टाइम में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है। फसलों के सब्जियों के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जड़ वाली सब्जियों में आती है मूली, गाजर और आपका सलजम और चुकंदर। ये 4 मुख्य जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो चारों बहुत अच्छी सब्जी उत्पादन होता है झारखंड में और चारों का अच्छा एरिया है। उसके बाद आती है पत्तीदार सब्जियां। कौन कौन सी बुआई करनी चाहिए रबी की फसल में स्पेशली, जैसे पालक हुआ और मेथी हुआ। इनका अपन पत्ती काम में लेते हैं इसलिए इनको पत्तीदार सब्जियां बोली जाती है। उसके बाद आती है फलदार सब्जियां। कौन कौन सी होती है फलदार में आता है आपका टमाटर आता है, बैंगन आता है, मिर्च आता है और ये हो गया फलदार में। अब आता है फूल वाली में पत्ता गोभी हुआ, आपका फूल गोभी हुआ, ये पत्ती वाली सब्जियां हो गई। इसके बाद आती है अन्य सब्जियां। कौन कौन सी बुआई अपन कर सकते हैं, जैसे कंद वाली आपका आलू हुआ, मटर हुआ और प्याज हुआ। मेनली ये अपन झारखंड के या खूंटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये सब्जियों की खेती अपन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या किया जाता है, कब किया जाता है, उसके बाद बात आती है चलो खेत तैयार हो गया, अब खेत में कितना उर्वरक डालना चाहिए। तो कम से कम गोबर की खाद 20 से 25 टन पर हेक्टेयर से मैं बात कर रहा हूँ। अब हेक्टेयर में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इतनी लैंड फार्मर्स के पास नहीं होती है। तो एकड़ में अपन बात करें तो उसका आधा, जैसे 10 से 12 टन अपन अगर गोबर की खाद डालेंगे, क्विंटल डालेंगे तो वो परफेक्ट प्रॉपर तैयार है। उसको बाद जब खाद डल गया, खाद कम से कम 20 से 25 दिन पहले गोबर की खाद डालनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे फिर एक जुताई करनी है, गहरी जुताई करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि मेड बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक दिक्कत और है कि यहाँ पानी का सोर्स बहुत कम है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है और परकोलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, हॉरिजेंटल नहीं होके वर्टिकल होता है। तो हॉरिजेंटल करने के लिए अपन अगर मेड बनाएंगे तो उसमें कम पानी में बहुत अच्छा सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। अब मेड पे कौन कौन सी सब्जी बुआई कर सकते हैं ये बात आती है। अब जैसे तैयार हो गया उसके बाद यूरिया है, DAP है और सल्फेट ऑफ पोटास है, ये अपन को खेत में मिलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी जड़ का विकास भी अच्छा होगा और बहुत जल्दी लगने के लिए ग्रोथ अच्छी हो जाएगी सब्जी की। अब क्या होता है, कई सब्जियां ऐसी है जिनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। अब बुआई से पहले अपन को ये पता होना चाहिए, जैसे अपन को ट्रांसप्लांटिंग अगर अक्टूबर में करना है तो उसकी नर्सरी कम से कम 45 दिन पहले अपन को तैयार करनी चाहिए। जैसे टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ, बैंगन हुआ, प्याज हुआ, इनकी कम से कम 1.5 महीने पहले नर्सरी डाल देना चाहिए। नर्सरी के लिए डालने के बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो वो इजी रहेगा और टाइम बचेगा अपना। जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बीज का उपचार बहुत जरूरी है, इसलिए ट्राइकोडर्मा या थीरम से आप इन्हें उपचारित कर सकते हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि अगर आप रबी मौसम में सब्जी की फसल लगाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप खाद और उर्वरक का इस्तेमाल सही तरीके से करें। अब बात आएगी ये सब्जियां हैं, इसमें मेड पे कौन कौन सी सब्जी बुआई करते हैं। आलू है, आलू को आप मेड पे लगाइए। टमाटर है, उसको मेड पे लगाइए। मिर्च को मेड पे लगाइए। गोभी को मेड पे लगा सकते हो। ये बहुत, जैसे प्याज हुआ वो मेड पे नहीं लगेगा, उसके लिए प्रॉपर पूरा समतल करके फिर बुआई करते हैं। अब इनमें बात आती है कि चलो ये हो गया। अब एक चीज़ और होती है कि जब कभी भी सब्जी बुआई करते हैं तो उसको पहले बीजो उपचार होना जरूरी है। अगर अपन नर्सरी डाल रहे हैं उससे पहले भी फफूंदनाशी से, मेनकोजेब से बीजो उपचार करना चाहिए। मेनली होता है कि अपन दुकान से लाते हैं तो वो कहते हैं बीजो उपचार किया हुआ है, बट अगर फिर भी अपन यहाँ के परपेक्स में बात करें तो उसके हिसाब से बीजो उपचार करके बुआई करनी चाहिए। दूसरी बात आती है, अब जैसे मान लो टमाटर में एक यहाँ दिक्कत है, विल्ट डिजीज आता है, उसको रेजिस्टेंस करने के लिए, उसको मतलब वो कम से कम आए, उसके लिए मैं 1-2 वैरायटी आपको बता रहा हूँ जो रिकमेंडेड वैरायटी हैं। जैसे अर्का रक्षक हुआ, अर्का विकास हुआ,
सिलेक्शन 120 हुआ, ये ऐसी वैरायटी हैं टमाटर की जो वो जो बीमारी है विल्ट डिजीज है वो उसमें बहुत कम आती है, या तो आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है, तो अपना नुकसान बहुत कम होता है उससे। ऐसे ही जैसे मटर हुआ, मटर की भी अर्ली वैरायटी बुआई करोगे तो उसके मार्केट में उसका भाव बहुत अच्छा मिलेगा। अर्ली वैरायटी 1-2 जैसे स्वर्ण सौभाग्य है, कंचन है, और ये क्या नाम आपका GS10 है, ये ऐसी वैरायटी हैं जिनको सितंबर के फर्स्ट वीक में बुआई करेंगे। तो जब ये मार्केट में जाएगी, जब अवेलेबल नहीं होगा तब ये मार्केट में जाएगी तो फार्मर किसान भाइयों को उसका भाव बहुत अच्छा मिलेगा। जैसा आपने पूछा कि भाई क्या उसकी लगाने की विधि क्या है, लगाने की विधि 2 होती है, एक तो मेड़ विधि, एक होती है खड्डा विधि, या जैसे समतल करके लगा सकते हैं। अब मेड़ विधि में ये जितनी भी सब्जियां लगभग उनका जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखी जाती है, और जो लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है उस 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब होता क्या है कि जैसे टमाटर हुआ, अब वैरायटी पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे टमाटर लगा रहे हो आप, तो टमाटर एक स्टैकिंग वाले टमाटर अगर लगाने हैं तो उसकी दूरी 90 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि उसको ऊपर बांधेंगे तो वो आपस में टच ना हो और उत्पादन बहुत अच्छा हो, उसके लिए उसको 90 सेंटीमीटर भी अपन रख सकते हैं। पर नॉर्मली अगर अपन खेती कर रहे हैं तो 60 × 90 सेंटीमीटर उसकी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है। जी, इसकी सिंचाई प्रबंधन यही है कि कम से कम 15 दिन में एक बार तो पानी देना ही देना, शुरू में 10 दिन में एक बार, और फिर अपन खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, ज़्यादा कभी भी पानी भरा हुआ नहीं हो और नमी बहुत ज़्यादा गीला खेत नहीं होना चाहिए, क्योंकि रबी की फसल में यही सब्जियों में दिक्कत आती है, फिर डिजीज और कीट पकड़ लेते हैं उनको। तो कम से कम ये ध्यान रखना है कि पानी कहीं रुका हुआ नहीं हो खेत में और नमी बरकरार रहे, वो ही ध्यान रखना। जी सर, सब्जियों के लिए देखो पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटेशियम हुआ, आलू के लिए पोटेशियम हुआ, तो इनको ध्यान में रखते हुए म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना चाहिए, DAP काम में लेना चाहिए, और यूरिया भी उसका 3 डोज होता है बेसल डोज, वो आपको बुआई से पहले आधा करना चाहिए, और 2 डोज उसका, एक तो जब उसका फ्लोरिंग स्टेज हो उससे पहले, और एक जब हार्वेस्टिंग करनी हो उससे पहले। जिस कीट से बचाव के लिए ही उपचार ही बचाव है, वो चीज़ है एक तो खेत को कम से कम नमी रखनी चाहिए, और टाइम टू टाइम देखते रहना है कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कब अपन अगर छोटे मोटे कीट भी दिख रहे हैं तो उनमें क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव कर देना। तो अब देखो रबी के मौसम में सब्जी प्रबंधन करे का तरीका कितना सुंदर लागला है नहीं। अब रौरे मन के इंतजार है दूसर जानकारी के, तो दूसर जानकारी है किसान भाई बहन मन, वो भी रौरे मन बहुत सुंदर है। ये जानकारी है कि आलू में कीट एवं रोग प्रबंधन। अब रौरे मन देखो कि आलू कर खेती करीला, अब खूब मेहनत से करीला, बढ़िया फसल होवेला। अगर मान लो कि आलू में अगर कीट लग गलत तो रौरे के फसल में काफ़ी नुकसान हुई, रौरे में बहुत नुकसान हुई। तो इन नुकसान से अगर रौरे मन के बचना है तो चलू हम रौरे मन के लेकर चला थी, हमारे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवाई देवा थी। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी, और हमारे साथ यहाँ के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर दीपक राय जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं आलू में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। सर, आपका कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार आप सभी किसान भाइयों को। जैसा कि हम लोगों ने बात की अभी पोटैटो ट्यूबर माथ की, जो पतंगा कीट है, इसका जो वयस्क कीट होता है वो भूरे रंग का होता है, और ये पत्तियों पर अंडे देने का काम करता है, और उन अंडों से हफ्ते 10 दिनों बाद कीड़े निकलते हैं, और ये सुंडियाँ जो हैं सीधे पत्तियों को खाते हुए जब बड़ी होती हैं तो नीचे जा करके जो हमारा कंद है उसको नुकसान पहुंचाती है, और उसको पूरी तरह से छेद करके नुकसान पहुंचाती है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि हार्वेस्टिंग के बाद, खुदाई के बाद किसानों को आलू बेहतर नहीं मिल पाता है। इसके प्रबंधन के लिए सबसे आवश्यक है कि जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता हो, बार बार मिलता हो, वहाँ पे हम फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। फेरोमोन ट्रैप पर हेक्टेयर में 15 फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, और जब भी आप फसल बुआई करें उसके कम से कम 15 दिनों के भीतर फेरोमोन ट्रैप को जरूर खेतों में लगा दें, जिससे क्या होगा कि जो वयस्क कीट है वो उसमें आकर के एकत्रित होगा, और वो न अंडे दे पाएंगी उसकी मादा, और उससे कीट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा जैसा हम बताना चाहेंगे कि आप कंद जब लगाने जा रहे हैं, अगर प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है तो उसे उपचारित करके भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप क्लोरपेंट्रिनॉल करके एक दवा आती है,
थायोमिथाक्साम होता है, उसके घोल में आधे घंटे के लिए आप कंद को डुबाइए और उसको फिर छाये में सुखा करके तत्पश्चात उसकी बुआई कर सकते हैं। और जो बुआई करें वो गहराई में करें, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे उसकी गहराई में बुआई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसके बचाव के लिए बात करें तो प्रबंधन के लिए किसान भाई बार बार खेत की निगरानी करें, खरपतवार का प्रबंधन करें। इसके अलावा नीम ऑयल का जो उसको 5 ml प्रति लीटर की दर से हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करें। खेतों में नमी अवश्य बनाए रहें। जिन खेतों में सूखापन रहेगा वहाँ इस कीट का आक्रमण होने की संभावना ज़्यादा होती है और हल्की सिंचाई हमेशा खेत में बनाए रहें। साथ ही साथ दवा के रूप में आप जो एक जैविक दवा है जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके यदि हम छिड़काव करते हैं तो हमें इसका प्रबंधन निश्चित रूप से देखने को मिलता है और कंद हमें बेहतर प्राप्त हो सकता है। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें अगर हम बात करें तो गेंदा एक बहुत अच्छी फसल है और पुष्प फल है जिसको लगा करके किसान अतिरिक्त आय का भी अर्जन कर सकता है और इससे आने वाले कीड़ों को भी रोकता है। और इसका प्रयोग विशेष करके जो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं जिसमें अंदर टमाटर, बैगन, मिर्च और आपका आलू आता है, इसके लिए इसकी रिकमेंडेशन, इसकी संस्तुति है। अगर बॉर्डर पे लगाते हैं तो इनके फूलों की तरफ कीट आकर्षित होकर के उन पे अंडे दे देते हैं। इस तरह से वो फसल जो है, गेंदा जो है, ट्रैप क्रॉप के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको किसान भाई आजमा सकते हैं, कर सकते हैं। जी, ये निश्चित रूप से ये एक बीमारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अगर बीमारी की पहले बात कर लें तो लेट ब्लाइट, इसमें जो लेट ब्लाइट की समस्या है, पछेती झुलसा की समस्या है, आलू में विशेष रूप से आती है। और लगाने के बाद जब मौसम में परिवर्तन होता है, कोहरा होता है, बादल लग जाते हैं, इस समय पे इस रोग का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। और उसके लक्षण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि पत्तियों पर नीचे के हिस्से में काले धब्बे पड़ते हैं और रूही के जैसा फाहा बन जाता है और वहीं से वो पत्ती काली पड़ेगी और धीरे धीरे वो पौधा पीला पड़ेगा। और ये बीमारी जो आप देखेंगे इतनी तेजी से फैलती है कि इसका प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। आज देखेंगे आप, 5 दिन बाद देखेंगे लगभग आधा खेत कवर कर लेगा। इसलिए किसान भाई बार बार खेतों में जाएं, उसकी निगरानी करें। अगर समस्या आती है तो इसके लिए दवा का छिड़काव करें। सबसे सर्वसुलभ दवा जो है मैनकोजेब डाइथेन M45 के नाम से उपलब्ध है। 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके यदि किसान भाई उसको स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो आलू पे काम करते हैं। उन्होंने वैरायटियां निकाली हैं और वो वैरायटियां भी आजकल प्रतिरोधी क्षमता वाली हैं। तो किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि आप जब भी बीज खरीदें आलू का, प्रतिरोधी किस्म की प्रजातियों का चयन करें, उनको लगाएं और रोग रहित प्रजातियों का चयन करें। साथ ही साथ रोग रहित कंद का प्रयोग करें जिससे अपनी फसल को अच्छा ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये एक समस्या है और ये जो समस्या है इसमें क्या है कि ये जो आलू कंद है, यह कंद जो है तना है। मुख्य रूप से अगर पौधे की बात करें तो जैसे जड़, तना और पत्ती होता है, इस तरह से जो कंद है, आलू है, ये आपका तना है। तो जब भी इसको अगर प्रॉपर नहीं ढकते हैं, मिट्टी नहीं ढंग से चढ़ाते हैं तो सूर्य की प्रकाश पड़ने से उसमें हरा रंग आ जाता है, सोलेनिन बन जाता है और ये कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः किसान भाई अपने खेतों में गहराई में बुआई करें, उस पर मिट्टी अच्छी प्रकार से चढ़ाएं और साथ ही साथ एक चलते चलते एक निवेदन और करेंगे कि जब भी फसल आपकी तैयार हो जाए 10 से 15 दिन पहले उसके तने को काट दें, जिससे डिहलिंग कर देने से आपका तना मजबूत हो जाएगा और जो भी आलू आप लेंगे वो स्वस्थ और मैच्योर आलू आपको प्राप्त होगा। अगर कीट की बात करें तो इसमें जो ट्यूबर माथ है एक बहुत प्रमुख कीट है और इसके अलावा पर्णकुंचन जो बीमारी आती है इसमें सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। ये मुख्य रूप से कीट की बात हुई और इन कीट के अगर प्रबंधन की बात करें तो इसमें हम पर्णकुंचन रोग जो लगता है उसमें वाइट फ्लाई के कारण लगता है। वाइट फ्लाई का प्रबंधन बहुत आवश्यक है और वाइट फ्लाई अगर किसान भाई देखें तो वो पत्तियों को जब उल्टा करके देखेंगे तो उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े नज़र आते हैं और वही कीड़े जो होते हैं रस चूस करके नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियों को पौधों के अंदर छोड़ते हैं जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं और वो सीधी नहीं होती। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को पीला चिपकू प्रपंच लगाना चाहिए
जिस पर गोंद लगा होता है, एक प्रकार का स्टिकर होता है जिस पे वो मक्खियाँ आकर के चिपकेंगी और उस पौधों को नुकसान होने से बचा पाएंगे। और किसान भाई इसके अलावा नीम ऑयल का तेल का छिड़काव कर सकते हैं। उसमें 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना करके अगर लगातार छिड़काव करते रहें हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे, तो इस प्रकार के कीड़ों का प्रादुर्भाव नहीं होता है। तो देखो आज रौरम के 2 जानकारी दिली और 2 जानकारी बेच रहे है नहीं से किसान भाई बहन मन रौरम के हमेशा कहिला कि रौरम को जानकारी है या हमरे को जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू, हम पता के लिखवाए देवानी। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाजत दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।